Children, sit down. सजीव और निर्जीव, इसमें अंतर कौन बताएगा? हाँ बताओ। सजीव जैसे आंटी चल फिर सकते हैं और निर्जीव कुछ नहीं कर सकते। हमारे कमरे में इसमें कौन सजीव है और कौन निर्जीव है? ये क्या है? क्या है ये? निर्जीव। निर्जीव। और हम लोग सजीव। तो आज का हमारे लेसन का नाम क्या है? मतलब आज हम लोग सब जिंदा चीजों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। सजीव मतलब जिसमें जान है, जो जिंदा है। कि सजीवों का संगठन, संगठन का अर्थ क्या होता है? मतलब उनकी बनावट। संगठन मतलब वो कैसे बने हैं, सजीवों का शरीर कैसे बना है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जब हम अपने चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? हमें कौन कौन से सजीव दिखाई देते हैं? एक बच्चा बताएगा। हाँ नीलम। पेड़ सजीव है। अच्छा, अब हम जैसे पेड़ हमने सोचा, तो आप बताइए पेड़ कितने तरह के होते हैं? हाँ एक मिनट। चांदनी, तुम बताओ कि सबसे छोटा पेड़ तुमने कौन सा देखा है? घास देखी है। अच्छा रुपैदा, आपने सबसे बड़ा पेड़ कौन सा देखा है? बरगद। वेरी गुड। बरगद का पेड़ देखो कितना बड़ा होता है और घास कितनी छोटी सी होती। जैसे इसने छोटे और बड़े का पेड़ों का उदाहरण दिया। अच्छा, कुछ पेड़ जो होते हैं उनकी बेल होती है, जैसे अंगूर, तुरई। और कुछ जो होते हैं जैसे गेहूं और चावल के झाड़ होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं। और गुलाब, चमेली, ये सब अलग अलग तरह के पेड़। हाँ। क्या किसी ने मशरूम को देखा? देखा? क्या कहते हैं? ऐसा होता है ना, हम लोग सब्जी भी बनाते हैं, खा। तो ये क्या है? ये जानवर है कि पेड़ है कि क्या है? पेड़ है। कुकुरमुत्ता एक तरह का पौधा है जिसमें जड़ नहीं होती है, पत्ती नहीं होती है, तना भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये पौधों की श्रेणी में आता है। इसका नाम है और ये बारिश के दिनों में बहुत ज्यादा उगता है, क्योंकि बारिश के दिनों में चीजें सड़ती हैं। जहाँ पे चीजें सड़ती है ना, तो ऑर्गेनिक मैटर उसमें ये उगता है। और इसमें बहुत सारे। अच्छा, इसका जो शेप है, इसका जो आकार है, क्या वो किसी पेड़ के जैसा है? छतरी कैसा है? छतरी के जैसा। और घास कैसी होती है? ऐसी होती है ना घास, रेशे रेशे, है ना। अच्छा, और कोई भी पेड़ बनाए तो ये देखो, ये देखो, ये भी एक पेड़ है। पेड़ का आकार, मशरूम का आकार और घास का आकार कैसा एक जैसे है? नहीं है ना। और ये वाला पेड़, ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे चारों तरफ वातावरण के अंदर अलग अलग आकार के पेड़ पौधे होते हैं। अच्छा, मैं तुम लोगों को एक चित्र बताती हूँ। ये देखो, अभी मैं सबको दिखाऊंगी। क्या दिख रहा है इसमें? नहीं, अलग अलग आकार की चीजें, सब अलग अलग आकार के जानवर ज्यादा हैं। जैसे ये चमगादड़, चूहा, कबूतर, खरगोश,
मछली, इन सबके आकार अलग अलग हैं कि नहीं हैं? अच्छा, आप लोग भी देखो, सबके अलग अलग तरह के आकार हैं कि नहीं? अच्छा, अब मैं एक और नया आकार दिखाती हूँ। ये क्या है? पैरामीशियम। इसका आकार किसके जैसा है? जो हम लोग चप्पल पहनते हैं वैसा आकार है। अच्छा, एक आकार आप सोचो रैबिट का, खरगोश का। क्या खरगोश का आकार और इसका आकार एक है? जैसे पौधों के आकार में विभिन्नताएं होती हैं कि पौधे अलग अलग आकार के हो सकते हैं, ऐसे ही जानवर भी अलग अलग आकार का हो सकता है। केवल आकार ही नहीं, उनका साइज जैसे मक्खी, एक मक्खी देखो कितनी सी होती है, कितनी होती है मक्खी, कितनी सी होती है? हैं? मक्खी कितनी सी होती है? ऐसे ये मक्खी हो गई है ना, कितनी सी है? इतनी सी। अब अगर मैं हाथी बनाऊं, बन गया हाथी। अब कहाँ हाथी और कहाँ मक्खी से भी छोटा जानवर बताओ? ये देखो, ये है चींटी और ये है हाथी। एक हाथी के शरीर पर कितनी चींटियां बैठ सकती हैं? हजारों करोड़, हजार तो आराम से, हजार करोड़ों तो नहीं, 1 लाख तक तो बैठ ही सकती है। तो हाथी का शेप और चींटी का शेप आप सोच सकते हो कि चींटी इतनी सी और हाथी इतना बड़ा, बरगद का पेड़ और घास इतनी सी, ये सारे सजीव हैं। इन सब में लेकिन क्रियाएं एक जैसी होती हैं। देखो, मक्खी भी खाना खाती है, हाथी भी खाना खाता है, चींटी भी खाना खाती है। एक घास को भी बिना पानी के सड़ जाएगा तो ये छोटे पौधे भी बिना पानी के सड़ जाएंगे। मतलब उनकी जरूरतें एक जैसी हैं। इसका मतलब उनकी बनावट में भी बराबर होना चाहिए कि शुरुआत उनकी कैसे होनी चाहिए। किसी भी सजीव के शरीर की जो शुरुआत होती है एक कोशिका से होती है। किससे? एक कोशिका। कोई भी सजीव, चाहे वो मक्खी हो चाहे चींटी हो, एक कोशिका से शुरू होता है और वो बढ़ते 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 हाथी के जितना हो सकता है। लेकिन कुछ जानवर या कुछ हमारे प्राणी ऐसे होते हैं जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका से बना है। एक ही कोशिका से बना है, जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता है। ये हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। अगर पैरामीशियम आपके पानी में भी है ना तो आप पी जाओगे, पता ही नहीं चलेगा, आपको दिखेगा ही नहीं। यही तो जीवाणु है, यही तो बीमारी फैलाते ना। अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब एक कोशिकीय जीव हैं। तो इसमें हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कुछ पेड़ पौधे या कुछ जानवर एक कोशिका से बने होते हैं, उनको हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते। उनको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। एक कोशिकीय जीव कौन से जीव होते हैं? नहीं, इनकी परिभाषा बताओ। एक कोशिकीय जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है। जो जीव
एक कोशिका से बनते हैं। एक कोशिकीय, जो जीव एक कोशिका से बने हैं। अच्छा, जो एक कोशिका होती है वो सांस भी लेती है, खाना भी खाती है, मरती भी है, अपने जैसी और कोशिकाएं भी पैदा करती है। मतलब काम तो वो सारे कर रही है जो एक बड़ा जीव करता है ना, लेकिन वो सारे काम उनका एक ही कोशिका के द्वारा होता है। और उनका एग्जाम्पल क्या है? ये सब उदाहरण हैं। पैरामीशियम, यूग्लिना, ये देखो अमीबा। आजकल आप लोग कहते हो ना बहुत पेट दुखता है ना, बरसात के दिनों में बहुत पेट दुखता है, उल्टी हो रही है, किसी को हैजा हो गया है, तो आपको मालूम है उसका कारण क्या है? अमीबा की वजह से होता है। ये एक ऐसे है एक कोशिकीय जीव जो अगर हमारे शरीर में चला जाए, गंदे पानी में होता है, या जो आप लोग जमीन से निकली उनको खाते हो ना सब्जियों को, तो उनकी जड़ों को हम लोग ठीक से नहीं धोते हैं, मिट्टी लगी होती है पालक में, तो हमारे पेट में चला जाता है और हमें बीमार कर सकता है। और उसमें आपको बार बार पेट दुखेगा और बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, मोशंस हो जाते हैं, दस्त लग जाते हैं और हमारे शरीर का पूरा पानी सूख जाता है। और यहाँ तक कि एक बार में 20-20 बार भी लोगों को बाथरूम जाना पड़ता है अगर ये हमारे शरीर में चला जाए। इसको कहते हैं अमीबॉइक डिसेंट्री, अमीबा की वजह से हैजा हो जाना। समझते हो ना बेटा कि पेट खराब हो जाता है जब हम लोग का, तो इन सब चीजों से, इन एक कोशिकीय जीवों से होता है। क्योंकि ये हम लोग जो खाते पीते हैं शरीर में चले जाते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, हमें हमारे अंदर चले गए लेकिन हमें दिखाई नहीं दी, इसीलिए हम लोग बीमार पड़ते। जैसे एक कोशिकीय ये होते हैं जीव होते हैं, इसी तरह से एक कोशिकीय पौधे भी होते हैं जो कि हमें आंखों से दिखाई नहीं देते। इनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी, किसकी? सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म क्या होता है? छोटा। दर्शी मतलब देखना, छोटे जीवों को देखने का यंत्र, एक यंत्र होता है, उससे हम लोग इनको देखते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? अच्छा, ये आप अपने किताब में चित्र देखेंगे ना, इसमें सब बना है, छोटे जीव से लेकर बड़े जीव तक, जो मैंने सभी आपको दिखाए हैं, पैरामीशियम, अमीबा, सब कुछ दिखाया ना, ये सब इसके अंदर देखो बने हैं। दूसरे जीव जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है उसको क्या कहेंगे? और बहुकोशिकीय जीव कौन से जीव हैं? उदाहरण, हम सभी लोग, इंसान, कुत्ता, बिल्ली, ये वाला पेड़, गिलहरी, सभी तो इतने सारे कोशिकाओं से मिलकर, चूहा, केचुआ, जो आंखों से दिखते हैं, कॉकरोच, जो भी आपको जानवर, पेड़ पौधा आंखों से दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है? कि वो ज्यादा कोशिकाओं से बना है और वो बहुकोशिकीय जीव है। बाकी संसार के ज्यादातर जीव बहुकोशिकीय होते हैं। कौन होते हैं? जो जीव एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। उनको हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे
समझ में? चूहा, बिल्ली, केंचुआ, मछली आदि बहुकोशिकीय जीव। समझ में आ गया? एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। अच्छा, अब हम लोग सबसे पहले ये बताइए, किसी ने मकान बनते हुए देखा है? अगर किसी को मकान बनवाना हो तो वो क्या करता है? हाँ, 1 मिनट, एक एक करके बताइए। ये सबने उतार लिया? जब भी कोई मकान बनता है तो सबसे पहले क्या जरूरत पड़ती है? अच्छा, ये सब पड़ती है जरूरत। और उससे क्या बनता है? मकान। मकान में सबसे पहले नींव, है ना? नींव शुरू करते हैं, फिर उसको मकान को क्या करते हैं? देखो, एक ये मकान जैसे समझ लो ये बन रहा है, ठीक है? इसके अंदर क्या क्या होता है? कमरा, बीच में गली होगी, यहाँ भी कमरा होगा, यहाँ रसोई, यहाँ पे बाथरूम बनेंगे, यहाँ पे गार्डन होगा बीच में, इधर अलग अलग चीजें होती हैं और ये सब मिलकर क्या बनाएंगी? लेकिन किसी भी मकान को बनाने के लिए सबसे पहली जरूरत क्या थी? अगर जैसे मुझे ये दीवार बनानी है, ये क्या दीवार है? इसको बनाने के लिए मुझे क्या जरूरत पड़ी? ईंट। और उसको क्या किया हमने? ऐसे बनी दीवार। और ये क्या किया हम लोगों ने? ईंटों को जोड़कर दीवार बनी। अब एक दीवार मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखो, ये क्या है? कोई 2 लड़कियां आगे आओ। हाँ, इधर सामने आओ और इनको जोड़ो। जोड़ो। अगर ये एक ईंट है, ये क्या है? एक ईंट है, और ये ईंट को जोड़ के कैसे भी जुड़ जाएगी। देखो, 2 ईंटें जुड़ गई। तीन ईंटें जुड़ गई। हाँ, नीलम दिखाओ कितना जुड़ा। ये देखिए, ये ईंटों को जोड़ के ये हम लोग चाहे जितना बड़ा टावर बना सकते हैं। मेरे समझाने का केवल इतना सा मतलब है, जिस तरह से एक एक ब्लॉक या एक एक ईंट जुड़ के दीवार बनाती है, दीवारों से क्या बनता है? कमरा। दीवारें पहले बनेंगी, फिर कमरा बनेगा, है? और कमरों से, हाँ ये देखो बन गया, ये दीवारें बनी। अब दीवारों को जोड़ते जाएंगे तो कमरा बन जाएगा और खूब सारे कमरे मिलके एक मकान बना लेंगे। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह से जो हम लोग का शरीर है, जो हम सजीवों का शरीर है, सबसे पहले वो एक कोशिका से शुरू होता है। कैसे शुरू होता है? एक कोशिका। और वो कोशिका क्या होती है? अंडा। अंडे से तो बच्चे निकलते हैं। किसी भी सजीव की संरचनात्मक इकाई, मतलब जिससे उसका शरीर बनना शुरू होता है, अंडा होता है। उस अंडे से पहले एक कोशिका, फिर 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से, जब आपके घर में मकान बनना शुरू करते हैं तो पहले एक ईंट, फिर एक ईंट की दीवार, फिर दूसरी ईंट, फिर चौथी ईंट, एक के ऊपर एक के ऊपर ईंटें रखते गए और क्या बन गया? कमरा। ऐसे ही हम लोगों का, सजीवों का शरीर एक कोशिका, फिर 2 कोशिका, और जो कोशिका होती है वो ऐसी होती है। उठाओ बेटा।
हमारे शरीर की कोशिका, उसका आकार ऐसा होता है, दिख रहा है? जैसे ये एक ब्लॉक है ना, मैंने ईंट बनाया ना इसको, इस ईंट को जोड़ के हम लोग कमरे बनाएंगे या इससे खिलौने बनेंगे या दीवार बनेगी। ऐसी हमारे शरीर की जो एक कोशिका होती है वो ये आकार की होती है। ऐसी खूब सारी कोशिकाएं मिलकर हमारा शरीर बनाती है। तो शरीर की संरचनात्मक इकाई जिससे हमारा शरीर शुरू हुआ वो क्या था? अच्छा, अब हम इसकी पूरी एक चेन बनाएंगे। अभी सबसे पहले एक कोशिका, अब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में जुड़ जाएं। जैसे अगर मैं कहूं कि यहाँ पे जितनी भी लाल रंग के ब्लॉक्स हैं, ये देखो सारे लाल ब्लॉक्स हैं, ये सारी लाल कोशिकाएं हैं, सब लाल है, लाल के ऊपर पीले रंग से लिखा है, सब लाल है, मतलब एक जैसी कोशिकाओं का समूह। समूह क्या होता है? ग्रुप। जैसे हम ऐसे बोल दें कि जितनी भी लाल रंग की चुन्नी पहन के आई हैं लड़कियां, सब एक तरफ इकट्ठे हो जाओ। जो सफेद वाली, सब एक तरफ इकट्ठे हो जाओ। जो सफेद वाली हैं वो एक गेम खेलेंगी, लाल वाली एक गेम खेलेंगी। ठीक है ना, समझ आ रहा है? एक ही तरह की कोशिकाएं जब आपस में जुड़ जाती हैं, आपस में मिल जाती हैं, तो वो एक ही तरह का काम करती हैं। समझ रहे हो? उसको क्या कहते हैं? ऊतक। उसको क्या कहते हैं? ऊतक क्या होता है? एक ही तरह की कोशिकाओं का समूह। जैसे ये लाल है, ऐसे ये पीले का समूह हो सकता है, पर्पल का, ब्लू का, अलग अलग समूह हो सकते हैं। जैसे अभी आपके पास केवल 2 कलर का यूनिफॉर्म है, व्हाइट एंड रेड। अगर हम कहते हैं ब्लैक भी आ जाओ, ग्रीन भी आ जाओ, दूसरे कलर्स भी आ जाओ, तो उतने समूह बन जाएंगे। तो हमारे शरीर में कई तरह के ऊतक होते हैं। तो कोशिका ने मिलकर क्या बनाया? ऊतक। और ऊतक से मिलकर क्या बना? अंग। जैसे अब हमको जैसे शरीर में कौन से अंग का नाम बताओ? आंख नहीं, वो तो बाहर का अंग है। अंदर का अंग बताओ। हृदय। वेरी गुड। जैसे हृदय है तो हृदय की जितनी भी कोशिकाएं होंगी सब एक जैसी होंगी, समझ गए? उसमें एक ही तरह रंग का मतलब सेल निकलेगा। जैसे लाल, क्योंकि हृदय तो ब्लड होता है ना उसके अंदर, तो वो लाल रंग का होगा। तो जब हम उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे, सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे, तो सबकी संरचना एक जैसी दिखेगी। क्योंकि वो क्या काम करती है? धड़कता है ना, हृदय पंप करता है, तो उनको वो काम आना चाहिए ना। अगर हम कह दें कि नहीं तुम हमारी दूसरी कोशिकाएं ले लो, तो क्या हृदय ले लेगा? नहीं लेगा, क्योंकि उसमें केवल वही कोशिकाएं काम आएंगी जो हृदय का काम कर सकती हैं। तो अंग हो गए, और अंग मिलकर क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? अंग तंत्र। अब किसी एक तंत्र का नाम बता दो। हमारा शरीर तंत्रों से बना है ना? अलग अलग तंत्र अलग अलग कार्य करते हैं। कोई एक तंत्र जो शरीर के अंदर पाया जाता है उसका नाम बताओ। हृदय वाला कौन सा तंत्र हुआ? नो, ये तो अंग बता रहे हो, मैंने तंत्र का नाम पूछा है। सिस्टम, श्वसन तंत्र। हाँ, कि तुमको 6 नाम आते हैं ना? हाँ, तुमने क्या बताया? श्वसन तंत्र। अब ये बताइए, श्वसन तंत्र कौन कौन से अंगों से मिलकर बना है? शुरुआत किससे हुई? सांस। श्वसन मतलब सांस। नाक कहाँ खुलेगी जाके? फेफड़ों में। लेकिन सीधी फेफड़ों में? सब भूल गए। ये क्या है? सांस की नली। यहाँ से जो 2 छेद हैं वो नली में गए, और ये नली ऐसे होता है श्वसन तंत्र। श्वास की नली, फिर लेफ्ट एंड राइट 2 फेफड़े होते हैं, एक इधर एक इधर। मतलब श्वसन तंत्र किस किस से मिलकर बना? श्वास की नली, नाक, श्वास की नली और फेफड़े। तो श्वसन तंत्र को बनाने में क्या काम आए?
अंग। अंग ने मिलकर अंग तंत्र बनाया, और खूब सारे अंग तंत्र जब जुड़ जाते हैं तो क्या बनता है? मानव शरीर या कोई जीव बनता है। समझ गए? तो तुमने कहा था अभी हमने बहुत सारे तंत्रों के नाम सुने, तो बताइए कौन कौन से? पाचन, परिवहन, वृद्धि का कोई तंत्र नहीं होता, प्रजनन। तो ये सारे तंत्र मिलकर हमारा शरीर बनाते हैं। अंग तंत्र, और अंग तंत्र से जीव बनता है। तंत्रिका से हमारा मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र, जो तंत्रिका तंत्र होता है वो हमारा मस्तिष्क होता है। तो आज आप लोग एक काम करेंगे कि घर जाके जितने भी हमारे बॉडी में तंत्र हैं, जिनसे हमारी बॉडी बनी है, उनके नाम लिखोगे, और मैं आपको प्रश्न यहाँ किताब में दिखा रही हूँ कि जो प्रश्न आपको करना है। सब लोग ये पीछे पन्ना पलटो, इसका पलटा। क्वेश्चन देखो ऊपर क्या एक तालिका दी गई है, एक टेबल दी गई है, दिखी सबको? इस टेबल को घर से पूरा करके आना है कि कौन से तंत्र में कौन सा अंग आता है, और इसको फिर हम लोग कल आगे बढ़ाएंगे कि किस तरह से अंगों का निर्माण होता है, किस तरह से अलग अलग कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं। आया समझ?